मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त शाजिया इल्मी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। मेरे साथ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनंत विजय जी इस वक्त मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता हैं। पवन पटेल लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रेम कुमार जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी की ओर से पुष्पेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं शाजिया इल्मी जी आपके साथ। देखिए, सिचुएशन कैसी भी हो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी होती है जिनके ऊपर सारी व्यवस्थाएं बनाने का श्रेय या जिम्मेदारी जनता ने दे रखी है। आपकी सरकार है, आपको संसद चलानी है, आपको सड़क पर व्यवस्था भी बनानी है। दिल्ली से लेकर ये जिसको डबल इंजन ट्रिपल इंजन जो भी कहिए दिल्ली के, वो सारे आपके पास हैं। कहां पर चीजें बिगड़ गई कि जिनको संभालना मुश्किल हो रहा है सरकार के लिए? शाजिया इल्मी जी। देखिए, हम सब लोग देख रहे हैं क्या हालात बने हुए हैं और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि क्यों ये हालात बने हैं। एक बहुत बड़ा इसकी वजह ये भी है कि बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो इसका हिस्सा हो गए हैं। कभी भी सरकार ने एक बार भी नहीं इस बात से अब नकारा है कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी हमारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। लेकिन आप ये भी समझिए कि जब ये सारे आंदोलन एक तरह से अव्यवस्थित हो जाते हैं और उसमें इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं और वो संसद जाने की बात करते हैं, दे वांट टू ले सीज द पार्लियामेंट, वो चाहते हैं वहां पे कूच करें, तो जाहिर सी बात है उसको देख रेख, उसका नियंत्रण भी सरकार के हाथ है। और जब इतने बड़ी भीड़ है, लोग हैं वहां पे और हर तरीके की चीजें हो रही हैं, जाहिर सी बात है उनको रोकने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। तो उसको मुद्दा बना लेना बजाय इस बात को मानना कि सरकार ने नरमी दिखाई है, लचीलापन दिखाया है। जैसे ही आपकी तरफ से एक लेटर गया कि आपको मिलना है, उसी मिनट नड्डा जी ने बुलाया आपको। मैं कुछ बातों को फैक्चुअली भी करेक्ट कर दूं, ये भी कहा जा रहा है कि नड्डा जी ने, जेपी नड्डा जी जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने इंतजार कराया। मैं सब दर्शकों को आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने लिखित में कहा कि आप लिखित में दे दीजिए अपने डिमांड्स। वो वक्त जो 2 घंटे का था वो उन्होंने पूरी ड्राफ्ट करने में लगाया है, यानी कि किसी ने भी उनको इंतजार नहीं कराया जो ये बात बाहर कही जा रही है। दूसरी और बातें कही जा रही हैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी अपना एक वर्जन लेके आई है। सच तो यह है कि स्टूडेंट्स का जो बहुत जरूरी आंदोलन था, जिनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, उसको हाईजैक कर लिया गया है। तो और कौन ज्यादा हाईजैक करे, कौन इसका क्रेडिट ज्यादा ले? एक तरफ तो भाई आम आदमी पार्टी है, उनके कुछ सदस्य भी हैं वहां पे जो मौजूद हैं। दूसरी तरफ राहुल जी हैं जिन्होंने पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी तरफ मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए एक अलग फ्रंट खोल लिया है। लाठी चार्ज करा के हमदर्दी, महिलाओं के कपड़े फाड़ के हमदर्दी, एक लड़की वेंटिलेटर पे पहुंची हमदर्दी। और सुनिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने पीआईएल्स का मंच, उनमें से मुझे लगता नहीं किसी लड़की के कपड़े फाड़े गए हैं, मुझे लगता नहीं। देखिए, इस तरह की बातें आप जब करते हैं ना भाई विवेक, मीडिया पे थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल। वायलेंस नहीं हुई है, लोग नहीं पिटे हैं, सर नहीं पटे हैं, बिल्कुल नहीं। मैडम कब तक छुपाओगे आप? एवरीथिंग इज ऑन द सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, दिखाए ना दिखाए सोशल मीडिया। हाई कोर्ट ने लिया ना, आज हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। पीआईएल दायर हुई है, जो गलत पुलिस वाले थे, जो अट्रॉसिटीज हुई है, उसकी सुनवाई हो, उसमें कोर्ट संज्ञान ले। बिल्कुल सही बात है, ये सही रास्ता बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं एक्सेप्ट किया था, हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। बिल्कुल इसमें इंटरनल इंक्वायरी हो। विवेक श्रीवास्तव, आप किन की तरफदारी करने बैठे हैं? आप किन की तरफदारी करने बैठे हैं? जो सेना को गालियां दे रहे हैं, जो सेना को गालियां दे रहे हैं, आप उनकी तरफदारी करने बैठे? कोई नहीं, डोंट ट्राई टू मेक स्टोरीज। बच्चे थे, उनका एग्जाम खराब हुआ है, आपकी बहन तो सेना को गाली देंगे? फिर बच्चे हैं, आपकी छोटी बहन होती और उसका एग्जाम खराब हुआ होता, आप भी प्रोटेस्ट में जाते। सारे परिवार वाले जी, प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। प्रोटेस्ट को हिंसा मत बनाइए। प्रोटेस्ट तो 20 दिन से चल रहा था कि अभी शुरू हुआ है, कल से? अरे बाबा, तो इस्तीफा दे देते ना सर, ना तो कोई सोना कॉन्फ्रेंस से मिलने गया। अन्ना हजारे साहब का आंदोलन हुआ था, 11 बजे से पहुंच गई थी कांग्रेस की सरकार।
आप नहीं, जाते आंदोलन आंदोलन तो रामदेव का भी हुआ था। 1:30 बजे घुस गई थी पुलिस, मुझे याद है। रात में 1-1:30 बजे के आसपास लाठी बजाना शुरू कर दिया था, टीयर गैस सोते हुए लोगों पे चलाना शुरू किया था। विवेक जी, ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, हम किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम केवल ये कह रहे हैं कि किसी पुलिस वाले को खड़े होकर अगर उसके माँ बहन की गाली दोगे तो कितनी देर रुकेगा? नहीं, ये वो रूल बुक से कितनी देर रुकेगा? और क्यों देंगे आप गाली? आप गलत हैं। 24 घंटे केवल गालियां लिखे हुए पोस्टर और पैम्पलेट लहराओगे किसी के लिए। आपको ये नहीं मालूम कि किसी फीमेल जर्नलिस्ट के कपड़े फाड़े गए हैं? इन्हीं लोगों ने फाड़े हैं। आपने पुलिस की कोई रिपोर्टिंग करता हुआ रिपोर्टर दिखा, वो महिला जर्नलिस्ट के कपड़े फाड़े गए, वो नहीं दिखे आपको? आप इनको जस्टिफाई कर रहे हैं? ऐसी बदतमीज लोगों की भीड़ जो केवल गाली की भाषा में बात करती है। आप बिना पढ़े पुलिस की रूल बुक यहाँ डिस्कशन करने बैठ गए सर। अरे भाई, हम किसी की रूल बुक को मैं सिर्फ ये जानता हूं कि रिएक्शन कैसे होते हैं। आप रूल बुक अपने घर पे रख के आइए। जब आप ग्राउंड पे स्थिति संभालते हैं तो किस वजह से बिगड़ती है ये मैं बता रहा हूं। दिल्ली पुलिस, मैं ग्राउंड की रियलिटी बता रहा हूं। ट्रेनिंग की जरूरत है, ग्राउंड की ट्रेनिंग मुझे मत सिखाइए सर। अरे किसको नहीं सिखाई? सुनिए, आप किसी के कान में पिघला के शीशा बार बार डालते रहेंगे, क्या करेगा? क्या करेगा? आप काट के फुटेज दिखा रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि वो सरदार जी लाठी लेके शुरू हो गए। अभी वो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था मैं, वो लाठी लेके सरदार जी का फुटेज दिखा रहे हैं, वो मारने शुरू हो गए, वो आरएएफ के जवान। उससे पहले नीले हेलमेट में उसके साथी को 500 लोगों ने घेर कर उसकी जान लेने की कोशिश की। ये किसी ने नहीं दिखाया, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं दिखाएगी। नहीं, बिल्कुल हम तो कह रहे हैं गलत है, लेकिन आप मुझे एक दूसरी बात गलत है। नहीं, व्हाट इज द रूल बुक ऑफ द पुलिस? रूल बुक ये है कि कोई साथी अगर मर रहा हो तो उसकी जान बचाना रूल बुक है। कोई उसका साथी मारा जा रहा हो तो उसकी जान बचाना रूल बुक का हिस्सा है। विवेक श्रीवास्तव, आपको नहीं मालूम रूल बुक क्या है? अगर कोई साथी पुलिसकर्मी मॉब के द्वारा लिंच किया जा रहा हो, उसको बचा लेना ही पुलिस की रूल बुक है। कुछ नहीं सर, आप पुलिस की रूल बुक होती है सर, और आप कह रहे हैं कि पुलिस रूल बुक घर रख करके आए, क्योंकि रूल बुक जो होती है वो फील्ड पे फॉलो नहीं की जाती। शाबाश। अरे मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं कि अगर कोई उनका साथी लिंच किया जाएगा, जिसका एविडेंस अवेलेबल है, उनका साथी लिंच किया जाएगा, वो बचाएंगे। वो छोटी लड़कियां क्या नहीं बचाएंगे? 20 साल की वो लिंच कर रही थी। आप सिक्के का एक पहलू देखना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है, आप सिक्के का केवल एक पहलू देखना चाहते हैं, आप देखना ही नहीं चाहते कि वहां हो क्या रहा है। आप क्यों नहीं बोलते सर कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे? अरे कर दे, बिल्कुल। अरे मेरे रिश्तेदार हैं क्या? अभी रिजाइन करें, क्यों ना करें? और नीट का जब मुद्दा आया ये सवाल उठा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप संसद के अंदर घुस जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि देश की सेना को गाली देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि राम मंदिर को गाली देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि भारत माता को गाली देंगे। इसका मतलब नहीं है ये। धर्मेंद्र प्रधान 2 बार रिजाइन करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई नया शिक्षा मंत्री आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं।